अगर आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आपका एजुकेशन खत्म कर दिया और आपका हेल्थ सिस्टम खत्म कर दिया, अगर आपका 80 साल के बाद भी जाति आधारित जनगणना ही नहीं की तो क्या होगा? रिजर्वेशन खत्म हो। अगर रिजर्वेशन खत्म होगा, इसका मतलब है रिजर्वेशन केवल आपका ही खत्म होगा, आपका ही रिजर्वेशन खत्म होगा। इसका दूसरा अर्थ है आपका रिजर्वेशन वर्तमान पार्लियामेंट में कानून बनाकर अगर खत्म किया आपका, इसका मतलब दिया किसको? ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मणों ने आज रिजर्वेशन दिया। आपका खत्म करके आपका रिजर्वेशन शासन प्रशासन में ब्राह्मणों ने लिया। अगर आपका रिजर्वेशन ब्राह्मणों ने लिया, 100% लिया, आज के तारीख में 100% लिया, ऐसा कहा जा सकता है? आज कहा जा सकता है 100% लिया? वो बोलेंगे नहीं हमने 100% लिया। वो आपका बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर लोगों को इसको बोलना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है साथियों, आज के समय में संविधान केवल किताबों में है, संविधान केवल संविधान के किताबों में है, लेकिन प्रैक्टिकल में जमीनी स्तर पर मनुस्मृति लागू है। जाति आधारित जनगणना ओबीसी की 1948 में नेहरू जी ने कानून बनाकर बंद की, नेहरू ने बंद की। अगर नेहरू ने कानून बनाकर बंद की तो क्या राहुल गांधी करेगा? उसकी हिम्मत है? नहीं करेगा ना। दूसरी बात, जब ओबीसी के लिए आयोग बना, नेहरू के अंडर ही आयोग बना, तो उस आयोग का रिपोर्ट जब नेहरू के पास आया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी में चर्चा हुई, तो नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझाते हुए क्या कहा पता है? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का अमल करना ये भारत के लिए डेथ वारंट है। क्या है? डेथ वारंट। ओबीसी जनगणना करना ये ब्राह्मणों की मृत्यु घंटा है, डेथ वारंट है। ओबीसी को पता है, जो हमारे संपर्क में उनको पता है, बाकी ओबीसी को पता है। अगर ऐसा है, ये अगर ब्राह्मणों की डेथ वारंट है, जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे जो
प्रोपोर्शनेट का सिद्धांत है, रिप्रेजेंटेशन का अमल करने का प्रोपोर्शनेट सिद्धांत है। संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन, इसका मतलब संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना। अगर संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना ये निर्धारित है, तो इससे ही ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है ब्राह्मणी व्यवस्था। केवल रिजर्वेशन का अमल करो, ब्राह्मणी व्यवस्था खत्म होती है, लड़ाई की भी जरूरत नहीं होती। इतना है महत्वपूर्ण है मुद्दा। आज के सभी सब्जेक्ट रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है, इसलिए मैं ये मुद्दा ज्यादा समझा रहा हूं आपको। इसका अर्थ ये हुआ आज के तारीख में वो चर्चा करते, केवल चर्चा करते। कांग्रेस क्या चर्चा करता है? बीजेपी मुसलमानों का डर दिखाता है, बीजेपी मुसलमानों का डर दिखाता है वर्तमान समय। और कांग्रेस क्या कांग्रेस का डर कैसा पैदा करता है? कांग्रेस डर संविधान खत्म करने का डर दिखाता है। मुद्दा समझ में? बीजेपी मुसलमानों का डर दिखाकर काम करती है और कांग्रेस हाथ में संविधान का किताब लेके, हाथ में संविधान का किताब लेके संविधान खत्म करेगी बीजेपी, ऐसा डर दिखाकर आपका वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में संविधान खत्म हो चुका है। संविधान खत्म हो चुका है। राहुल को पता है संविधान खत्म हो चुका है, मोदी को पता है संविधान खत्म हो चुका है, मोहन भागवत को पता है हमने संविधान खत्म किया है। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं, राहुल गांधी ऐसा कहता है कि बीजेपी के माध्यम से संविधान को धोखा है, बचाना पड़ेगा, तो हमारा समझ क्या होता है? अरे संविधान को बचाना पड़ेगा, इसका मतलब संविधान को बचाना पड़ेगा, इसका मतलब संविधान आज भी लागू है, ऐसा हमारा मत होता है। वास्तव में क्या है? वास्तव में संविधान खत्म हो चुका है, खत्म किया। आपका एजुकेशन खत्म किया, इसमें है टीटी परीक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नीट इज अ चीट, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, खत्म किया। कानून बनाकर खत्म किया। प्राइवेटाइजेशन का कानून बनाकर आपका रिजर्वेशन खत्म किया। अगर रिजर्वेशन खत्म किया, आपको ऐसा पता चला और आपने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए, पीआईएल लेके गए, रिजर्वेशन खत्म किया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना में जजमेंट दिया है। कोरोना काल में क्या जजमेंट दिया है पता है? कि रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट। अगर रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो आप रिजर्वेशन को बचाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए, तो सुप्रीम कोर्ट वो केस खारिज कर देगी। क्यों?
रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने प्रैक्टिकली संविधान खत्म किया और हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं इनको गुमराह करने के लिए जो नॉन इश्यू सब्जेक्ट है वो नॉन इश्यू सब्जेक्ट पर केवल मीडिया के माध्यम से चर्चा। वर्तमान जो कॉकरोच पार्टी है वर्तमान ये इसी नतीजा का हिस्सा। अब नीट इज अ चीट। नीट में कितना भ्रष्टाचार होता है अभी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन नीट इज अ चीट ऐसा क्यों लिखा गया है? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन नीट के माध्यम से डॉक्टर बनने के लिए जो मेरिट चाहिए उस मेरिट को ही खत्म किया। ब्राह्मणों ने नीट के लिए डॉक्टर बनने के लिए जो मेरिट चाहिए उस मेरिट को ही खत्म किया। अगर मेरिट को खत्म किया, परसेंटेज सिस्टम को खत्म किया, तो ब्राह्मणों ने परसेंटाइल सिस्टम लाया। नीट में मेरिट नहीं है, परसेंटाइल होता है। तो परसेंटाइल सिस्टम से जिसको कम मार्क्स है, जिसको 0 मार्क्स है, जिसको 1 डिजिट मार्क्स है, जिसको माइनस मार्क्स है, वो भी डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल होता है परसेंटाइल सिस्टम से। तो कहाँ है मेरिट? मेरिट तो ब्राह्मणों के पास भी नहीं है। उनके पास क्या मेरिट है पता है? We are the chosen people by God to rule on India. ये उनका मेरिट। We are chosen people by God and not by people of India. Why we are chosen by God? But to rule on India. ऐसा इंडिया में लिखा है जो लिखा है। तो इसलिए साथियों ईवीएम क्यों लाया? ईवीएम ब्राह्मणों को चुनने के लिए नहीं लाया। ब्राह्मण तो स्वर्ग से ही भेजा है उनको यहाँ राज करने के लिए, मूल निवासी के ऊपर राज करने के लिए, ऐसा उनका धर्मशास्त्र कहता है। तो नीट का जो मुद्दा है और ईवीएम का जो मुद्दा है, ये दोनों जो मुद्दे हैं, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को मतलब रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए कानून बनाकर लाया गया मुद्दा। ईवीएम का जो मुद्दा है, ईवीएम आपको आपका मताधिकार है कंप्लीट खत्म किया, कंप्लीट। पूरा खत्म किया। पहले क्या था, बाबा साहब ने 1932 में ही ये कहा है। पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब ने ये कहा है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ये किताब है,
बोनापेक्ट के बाद ही कहा है आवर पीपल हैज बीन डिसफ्रेंचाइज्ड 1932 में। वो कैसे डिसफ्रेंचाइज हो गए अभी वो समझाने का वक्त नहीं है। उस वक्त, लेकिन उस वक्त नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हमको मिला। उसके बाद बाबा साहब ने ऐसा कहा, इसका मतलब कि जिस प्रतिनिधि को हम चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिस प्रतिनिधि को हम चुनना नहीं चाहते वो प्रतिनिधि चुनकर आता है। ये प्रतिनिधि चुनकर आता है।